वेलकम लर्नर्स। पिछले वीडियो में मैंने OSI मॉडल्स के बारे में, व्हाट इज कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस किया। इन दिस वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मोड एंड द कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे A B को मैसेज भेजेगा तो हो सकता है A B दो कंप्यूटर हैं, तो दोनों के बीच में विद द हेल्प ऑफ द वायर कनेक्शन होगा। तो अगर विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्शन है तो वैसे मीडियम को हम लोग गाइडेड मीडियम कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि सेंडर रिसीवर को ट्रांसमिट कर रहा है डेटा, केबल या विदाउट केबल एयर के थ्रू कर रहा है। अगर विद द हेल्प ऑफ केबल कर रहा है तो वैसे मीडियम को हम लोग गाइडेड मीडियम के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर कम्युनिकेशन का काम विदाउट वायर हो रहा है तो वैसे को हम लोग अनगाइडेड मीडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। गाइडेड मीडिया में हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट आता है। अनगाइडेड में इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव का कॉन्सेप्ट आता है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। ऑल कंप्यूटर कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इनकोडिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितने भी डेटा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हमारा एनर्जी होता है एंड सेंडिंग द एनर्जी अक्रॉस ए ट्रांसमिशन मीडियम। जो भी एनर्जी होती हैं वो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम से एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते हैं, जिसको हम लोग दो भाग में बांटे, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया में क्या होता है, कम्युनिकेशन फॉलोज एन एग्जैक्ट पाथ, जिसमें एग्जैक्ट पाथ को फॉलो करते हुए एक डेटा का कम्युनिकेशन होता है। अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन फॉलोज नो स्पेसिफिक पाथ, कम्युनिकेशन फॉलोज इसमें कोई स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करता है। इसमें हम लोग बहुत सारे चीज को हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। डेटा का कम्युनिकेशंस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर हम लोग परफॉर्म्स करते हैं। हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया को दो कैटेगरी में बांटे, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड के कैटेगरी में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल आते हैं, और अनगाइडेड के कैटेगरी में फ्री स्पेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंक्स। Links can be implemented on a variety of different physical media. Links propagate signals. Links किससे जाते हैं, सिग्नल से जाते हैं। और यहाँ पे है when transmitting electrical signals over a transmission line, attenuations and distortion occur. जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जाती हैं तो कभी कभी उसमें आवाज कम गया या उसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो गया, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। The extent of attenuation and distortion is based on the type of transmission medium. पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर सभी को एक जगह इकट्ठा करना है तो एक ऊंचे पहाड़ पर चले जाते थे और वहाँ से ढोल बजाना शुरू करते थे। ढोल या नगारा बजाना शुरू करते थे। उसका आवाज़ जहाँ तक जाता था, फिर वहाँ नगारा बजा रहे हैं, फिर उसके जहाँ एक जगह नगारा बजाने का अर्थ था कि एक जगह कलेक्ट होना है, गांव के सारे ग्रामीण को इकट्ठा होना है किसी मीटिंग के लिए। द बीट रेट ऑफ द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड, डेटा बीट जो है, जो डेटा ट्रांसफर होता है ए से बी की ओर, तो एक सेकेंड में जितना बीट ट्रांसफर होगा उसको हम लोग BPS, बीट पर सेकेंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और 8 बीट जब कंबाइंड होता है तब हमारा बाइट का निर्माण होता है, और 4 बीट जब मिलेगा तो एक निब्बल बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रांसमिशन डिवाइसेज, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तथा साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि ये सिग्नल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, यानी, और एक को हम लोग डिजिटल सिग्नल के नाम से हम लोग जानते हैं। यह हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसमें एक वायर दूसरे वायर के ऊपर ट्विस्ट किया रहता है, और ट्विस्ट करने का मेन रीजन है नॉइज इम्यूनिटी को, इनेट्रेशंस को कम करना। जो हमारा व्यवधान होता है और डिस्टर्बेंस होती है उसको कम करना होता है। यानी अभी और भी हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिकल नॉइज। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्यों है। नॉइज ऑल्सो कॉल्ड रैंडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
इसको हम लोग रैंडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन परमिट्स द इन्वायरमेंट को परमिट करता है। इवन कम्युनिकेशन सिस्टम जनरेट माइनर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल नॉइज भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण से आवाज एक जगह से दूसरी जगह ठीक ढंग से नहीं जा पाता है। नॉइज कैन इंटरफेयर विद सिग्नल यूज्ड बाय कम्युनिकेशन व्हेन इट हिट्स मेटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूसेस ए स्मॉल सिग्नल। अगर वह मेटल को या किसी प्रकार को तो कुछ साउंड उत्पन्न होते हैं, उस चीज को नेग्लेक्ट करना है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन मेटल एक्ट्स एज अ शील्ड प्रिवेंट नॉइजेस। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यह जो नॉइज एटेन्यूएशन उत्पन्न हो गया, इसको हटाने के लिए हम लोग वायर को ट्विस्ट कर देते हैं। तो ऐसे वायर को हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं, जो आपका दो प्रकार के जनरली होते हैं, सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ए पेयर ऑफ वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। पेयर ऑफ वायर क्या होता है? ट्विस्ट रहते हैं। सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल आर आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इंटरफेरेंस। सील्ड ट्विस्टेड पेयर इंटरफेरेंस को रिड्यूस करता है, कम करता है। कैट 5 इज सूटेड फॉर 10 to 100 Mbps फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैट 5 का रेंज कितना है। याद रखिएगा 100 मीटर से कम, अर्थात 10 से 100 मीटर इसका होता है, 100 मीटर से कम होता है इसका डिस्टेंस, और इसका रेंज होता है 10 से 100 Mbps मेगा बीट पर सेकेंड। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो में हम आपको बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इन टेलीफोन नेटवर्क अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, कुछ ऐसे होते हैं जो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होते हैं, जिसको हम लोग टेलीफोन नेटवर्क में हम लोग जनरली यूज करते हैं। यहाँ पर आपका ट्विस्टेड पेयर केबल का एक हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हम लोग किया है। व्हेन टू वायर्स रन इन पैरेलल, अगर दो वायर रन करेगा पैरेलल, तब क्या प्रॉब्लम्स होंगे? देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज क्लोजर टू द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एक जो होगा वह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और उसको ट्विस्ट कर देने के कारण क्या होता है कि वो आपका आवाज क्लियर जाता है, जो आपका टेलीफोन के तार में हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो इसमें आपका एक सबका कैटेगरी दिया हुआ है, कैट 1, कैट 2, कैट 5, सबका रेंज दिया हुआ है। कैट 1 जो होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है, उसका रेंज दिया हुआ है। यह रेंज थोड़ा सा याद करना पड़ता है। सेकेंड इज द नोन एज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में अंदर में कॉपर वायर होते हैं, उस पर जाली इंसुलेटर लगे रहते हैं, फिर उस पर जाली लगा रहता है, फिर उसके ऊपर इंसुलेटर था प्लास्टिक लगा रहता है। इसका यूज हम लोग जनरली डिस्क के तार में हम लोग करते हैं। डिस्क का तार का मौका मिले तो छिलकर आप देख सकते हैं। तीसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है कि इट कैरीज द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन एज ए फ्लिक्वेटिंग बीम ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं कि लाइट का बीम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। इसमें एक पाइप के में आपका पतला पाइप होता है, उसमें रे ऑफ लाइट पास कराया जाता है सिंगल ग्लास फाइबर, और उससे रे ऑफ लाइट्स का स्पीड ज्यादा होने के कारण अब वर्क परफॉर्म्स होता है। इज इम्यूनेट टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस एंड क्रॉस टॉक। ये अच्छा होता है। इज गुड फॉर सिक्योरिटी पर्पज से भी अच्छा होता है। सपोर्ट द ट्रांसमिटिंग रेट ऑफ 100 ऑफ मेगाबिट्स पर सेकेंड। इसका स्पीड जो होता है मेगाबिट्स, हंड्रेड्स ऑफ मेगाबिट्स पर सेकेंड होता है, और यह लॉन्ग डिस्टेंस को तुरंत आपका ट्रेवल कर लेता है। इसके कुछ टाइप्स है। पहला मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स, आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एक बार में रे ऑफ लाइट्स को पासेस कराए जाते हैं। इसके जो सरफेस होता है उस पर क्लैडिंग किया रहता है, यानी क्लैडिंग एंड कोर ईच हैव ए डिफरेंट बट यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिग्नल हैज ए वाइडर पल्स विथ मॉडेस्ट विथ। मल्टी मोड ग्रेड इंडेक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे आपका फिगर के थ्रू मैंने दिखाया भी है, उसमें बहुत सारे रे ऑफ लाइट्स एक बार में मल्टी मोड्स के रूप में। तीसरा मोनो मोड में एक लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर और कॉपर में हमने कंपैरिजन भी आपको रिप्रेजेंट किया है। ऑप्टिकल फाइबर में इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल नॉइज, इसमें इलेक्ट्रिकल नॉइज नहीं आता है। लेस सिग्नल एटेन्यूएशन, कम होता है डिस्टर्बेंस। हायर बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ क्या होता है? हायर होता है। कॉपर वाले में क्या होता है? लोअर ओवरऑल कॉस्ट, कॉपर वाले का कॉस्ट कम होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है।
इक्विपमेंट नीडेड लेस इजीली ब्रोकन, आसानी से यह टूटता है। अब है दूसरा अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में आपका रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड आता है। रेडियो वेव जो होता है ओमनी डायरेक्शनल में काम करता है। रेडियो हमारा रेडियो वेव का यूज करता है, उसीलिए हम लोग रेडियो उसको कहते हैं, और उसमें एक ट्रांजिस्टर नाम का डिवाइस लगा रहता है, इसलिए इसको ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। रेडियो वेव जो होता है उसका रेंज जो होता है 3 किलो हर्ज से 300 गीगा हर्ज तक होता है। यह रेंज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है रेडियो वेव का रेंज कितना होता है। 3 kHz से 300 GHz होता है। नेटवर्क दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स इज सेड टू ऑपरेट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज करता है। द लोअर फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन कैन बी यूज टू रिप्लेस फिक्स्ड वायर लिंक्स। लोअर फ्रीक्वेंसी जो होते हैं फिक्स्ड वायर लिंक्स में यूज करते हैं। डेटा रेट्स आर टिपिकली इन द टेंस ऑफ द kbps टू हंड्रेड्स ऑफ द mbps। तो हम लोग जनरली यूज करते हैं। दूसरा होता है सैटेलाइट्स का। The satellites transmit data as electromagnetic radio waves through the free space, जो हमारा free space में काम करता है। A satellite contains a transponder that consists of radio receiver and transmitter, जो हमारा radio receiver और transmitter से काम करता है। A transponder covering a particular range of frequency, receiving the signal and retransmitting, जो क्या करता है इसको प्राप्त करता है और उसको वह रिट्रांसमिट करने का जॉब परफॉर्म करता है। ईच ट्रांसपोंडर यूजेज डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, जितने भी ट्रांसपोंडर होते हैं वह आपका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करते हैं। यह आपको दिखाई भी है कि आपका जो हमारा पृथ्वी होता है वह गोल है, अंडा भरे ही नारंगी के तरह हो, है नहीं, तो वह उसमें वह वर्क परफॉर्म्स करता है हमारा रेडियो वेव। कैसे वर्क, इसमें हमारा रेडियो वेव जो होता है वह आपका नीचे लेवल पर काम करता है। यहां पर हम दिखाए भी हैं, हमने यह कहा है कि रेडियो वेव जो होता है वह आपका ओमनी डायरेक्शनल में काम करता है। अर्थात ओमनी डायरेक्शनल का अर्थ होता है चारों ओर यह काम करेगा। दूसरा होता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर यूनिक कास्टिंग, जो आपका यूनिक कास्टिंग होता है। या आपका एक टावर के दूसरा टावर, एक टावर जब दूसरा टावर को देखेगा है नहीं, तभी यह नैन मटक्का करेगा। अगर एक टावर दूसरे टावर को नहीं देखेगा तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। उसका जो आंख होता है, जो गोल होता है छत्ता की तरह, एक छत्ता दूसरा छत्ता को देखता है तभी वह काम करता है। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड फॉर यूनिक कास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर टेलीफोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंस। हायर फ्रीक्वेंसी रेंजेस कैन नॉट बी पेनिट्रेट वॉल्स, ये आपका वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। यूज डायरेक्शनल एंटीना पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट माने एक दूसरे से लाइन ऑफ साइट में रहेगा तभी आपका यह कम्युनिकेशंस करता है। यह आप देख सकते हैं, यह छत्ता जो बना हुआ है आपका, यह आपका माइक्रोवेव को शो करता है, जो आपका यूनी डायरेक्शनल एंटीना होते हैं। इंफ्रारेड सिग्नल जो आपका टीवी और रिमोट के बीच में या आपका एसी और रिमोट के बीच में काम करता है। इंफ्रारेड सिग्नल्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन ए क्लोजेस्ट एरिया यूजिंग लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन। यह इसका रेंज बहुत कम होता है, यह एक रूम भर काम करेगा, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत दूर आप टीवी यहाँ रख दीजिए और 1 किलोमीटर दूर जाके मेरा रिमोट काम नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं होती। इसका रेंज बहुत ही कम होता है। वायरलेस चैनल्स जो होते हैं जिसके ऊपर हम लोग चर्चा भी किए, जिसमें हम लोग कहते हैं सर्कमस्टेंशियल विद हाई SNR के कारण काम करता है, और इस तरह की बातें हम लोगों ने फोकस किया। अब है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसके लिए हम लोग टेक्स्ट, नंबर, इमेज, ऑडियो और वीडियो का काम करते हैं। और डेटा फ्लो जिसको हम लोग ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड हमारा 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का अर्थ होता है ये डेटा का ट्रांसमिशन A से B की ओर होगा, लेकिन B से A की ओर नहीं होगा। दिस इज नोन एज सिंप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन। दूसरा होता है सिंप्लेक्स में आपका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी।
दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में डेटा का ट्रांसमिशन ए से बी की ओर और बी से ए की ओर दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म होगा, लेकिन एक समय में एक ही ओर होगा। सॉरी, वॉकी टॉकी आपका हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। सिंप्लेक्स का एग्जाम्पल आपका टीवी रेडियो है। हाफ डुप्लेक्स में आता है वॉकी टॉकी, जैसे एक से ए जब बी को भेजेगा डेटा तो बी ए को नहीं भेज सकता। तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स, जिसमें मोबाइल और मोबाइल टेलीफोन आता है, जिसमें ए से बी और बी से ए एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में डेटा का ट्रांसमिशन हम लोग कर सकते हैं। अब जब हम लोग फ्लो कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, अगर मान लीजिए सेंडर का स्पीड ज़्यादा है, रिसीवर का स्पीड कम है, तो बहुत सारे डेटा हमारा लॉस हो जाता है। इसके लिए हम लोग फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे एक ए बी को गेंद फेंक रहा है, तो फेंकने वाला का स्पीड ज़्यादा होगा, और कैच करना है तो कैच करने वाले का स्पीड क्या होगा, कम। अब फेंकने वाला का नहीं फेंकवे करेंगे तो क्या करेगा, कैच करेगा, डब्बा खरीद कर ले आएगा। अगर तू फेंकेगा ना तो फेंको, डब्बा में रखते जाएंगे, डब्बा में फेंकते जाओ, आपको जरूरत पड़ेगा, जरूरत के रिकॉर्डिंग निकालते रहेंगे। तो ये डब्बा जो नहीं था, उसको डब्बा नहीं समझिए, वह आपका बफर है। यह भी एक मैकेनिज्म है जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल में क्या आता है, इंश्योरिंग द सेंडिंग एंटिटी डज नॉट ओवरवेलमिंग द रिसीविंग एंटिटी। जो आपका बफर का कॉन्सेप्ट आता है, प्रिवेंटिंग द बफर ओवरफ्लो। ट्रांसमिशन टाइम के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्रोपेगेशन टाइम के ऊपर डिस्कस करते हैं। आप देख रहे होंगे सोर्स डेस्टिनेशन को डेटा भेज रहा है, यानी यह मैकेनिज्म आपका क्या कहलाता है, स्टॉप एंड वेट। ए बी को वेट भेजा, हो सकता है फ्रेम एक पहुंच गया, फ्रेम दो रास्ते में ही किसी कारण से करप्ट हो गया। दूसरा काम हो सकता है पर वो आपका तो डाटा वहां ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाया, तो इस को हम लोग कहते हैं स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट में ए बी को भेजेगा और तब तक आपका भेजेगा, और उसमें डाटा करप्ट भी हो सकता था। इस कारण से थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया गया और स्टॉप एंड वेट विथ एक्नॉलेजमेंट आया। विथ एक्नॉलेजमेंट में ए बी को डेटा भेजेगा, फ्रेम भेजेगा, और तब तक वेट करेगा जब तक कि एक्नॉलेजमेंट की प्राप्ति ना हो जाए। ए बी को, ध्यान दीजिएगा, ए बी को डेटा भेजेगा और तब तक वेट करेगा जब तक कि एक्नॉलेजमेंट की प्राप्ति ना हो जाए। अब जो आपका डेस्टिनेशन है वहां से एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं, तो ये तो जिंदगी भर वेटे करते रह गया। कहा जाता है कि एक ऋषि थे, ऋषि जो थे, एक दंत कथा है, अरे विंध्याचल पर्वत का हाइट बढ़ते जा रहा था, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, है नहीं। और तब सब आए उस ऋषि के पास कि देखिए आप विंध्याचल पर्वत का हाइट बढ़ते जा रहा है, इसको कुछ कंट्रोल कीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो वो आए, अब जैसे विंध्याचल पर्वत उनको प्रणाम करने के लिए झुके, वह ऋषि बोले कि तुम इसी अवस्था में रहना जब तक कि उधर से हम आए नहीं, और वह ऋषि इधर से उधर गए ही नहीं, उस रास्ते ही बदल लिए। तो क्या हुआ कि कहा जाता है कि विंध्याचल पर्वत आज तक वेट ही कर रहा है उसी अवस्था में, झुके हुए अवस्था में। तो यह एक दंत कथा। तो यहाँ पर अगर ए बी को भेजा डेटा और बी एक्नॉलेजमेंट भेजा ही नहीं, तो ए इनफाइनाइट टाइम तक वेट करते रह गया। तो यहाँ पे एक टाइमर लगना चाहिए था कि ए बी को भेजा, 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 1 मिनट तक वेट किया, 1 मिनट तक अगर डाटा फिर से नहीं भेजा तो ए बी को डेटा फिर से ट्रांसमिट कर दे, ये नहीं कि जिंदगी भर वेट करते रहे। ए बी को डेटा भेजा, अगर बी से ए को एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ 1 मिनट तक, तो ए फिर से डाटा रीसेंड कर दे। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं विथ एक्नॉलेजमेंट के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। सोर्स वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट फ्रेम। सोर्स वेट करते रह जाएगा स्टॉप एंड वेट में, यानी डेस्टिनेशन कैन स्टॉप फ्लो बाय द नॉट सेंड एक्नॉलेजमेंट, यानी वर्क्स वेल फॉर ए फ्यू लार्ज फ्रेम्स। और ये छोटे छोटे जो फ्रेम्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उसको हम लोग फ्रैगमेंट कहते हैं, उसको बांटना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। हम एक बार में लिमिटेड बफर को ही भेजेंगे, लिमिटेड बफर का साइज रहेगा और एरर कुछ भी होगा तुरंत पता चल जाएगा।
अब है यहाँ देख भी रहे हैं एग्जाम्पल में, स्टॉप एंड विथ लिंक यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है कि ए बी को भेजा तब तक और वहां से एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो दूसरा भेजना शुरू करेगा। दूसरा आता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में आता है कि ए के पास भी बफर आ गया, बी के पास भी बफर है। अब ए एक बार में 10 डाटा 20 डाटा भेजा, अब लगे भाई तू भेज रहा है ना तो भेज, हम अपने डब्बा में रखते जाएंगे, अपना जरूरत के अकॉर्डिंग निकालना शुरू किया। अब निकालना जब शुरू किया तो देखा कि उसको 1 नंबर डाटा है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, और 3 के बाद 4 नहीं है। 4 न रखे उसको 5 6 7 मिल गया, 5 मिल रहा है, तो वो सोचेगा ओ भेज रहा है 4 नंबर जो डाटा है वहां से गड़बड़ी है, तो वो कहेगा सेंडर को अरे तू कैसन डाटा भेजा है कि 4 से डाटा ही नहीं भेजा। सेंडर क्या करेगा, 4 से पूरा डेटा को पुनः भेज देगा गो बैक इन में। 4 से 4 5 6 7 भले ही 5 6 7 8 उसके पास था, लेकिन गो बैक इन प्रोटोकॉल में पूरा को फिर से भेज देगा। ये ड्रॉबैक्स था गो बैक इन का कि 5 6 7 था ही फिर भी भेज दिया, यानी। लेकिन दूसरा इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया तो उसको आ गया सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट कहता है कि यहाँ से क्या करे 4 नहीं भेजा है तो सिर्फ 4 को ही भेजेगा। यहाँ से क्या तुम 9 नहीं भेजे हो, रिसीवर जो है सेंडर को कहा कि आपका 9 नंबर डेटा हमारे पास नहीं आया है, तो सिर्फ 9 नंबर डेटा को फिर से भेजा गया। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रिपीट कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स का हम लोग यूज करते हैं। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हमारे 2 प्रकार के होते हैं, गो बैक इन और सिलेक्टिव रिपीट, जिसके थ्रू हम लोग एरर को खोजने का वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक भी हम लोग करते हैं, जिसमें कोई डाटा गया तो n+1 करके हम लोग चेक करते हैं लास्ट बिट को मिला के। तो इस तरह से हम लोग एरर को डिटेक्ट और करेक्ट करने का जॉब हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो हम जो जानते हैं कि फिजिकल लेयर पर हम लोग क्या क्या काम करते हैं बता भी चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल लेयर पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स पहला काम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स। फिजिकल लिंक दूसरा काम। तीसरा काम हमारा फिजिकल लेयर पर होता है, इस बात को याद रखिएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। और फिजिकल लेयर पर जो मल्टीप्लेक्सिंग होता है उसमें हम लोग बात करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फिजिकल लेयर का अगला काम टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं, जो हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। फिजिकल लेयर पर हम लोग ट्रांसमिशन मोड के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा होता है डेटा लिंक लेयर, जहां पर हम लोग फ्लो कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल के बारे में चर्चा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आने वाले समय में नेटवर्किंग से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट वीडियो रिप्रेजेंट की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।